नहीं थम रहा जमीन विवाद में वारदात का सिलसिला। अमरोहा में दोहरे हत्याकांड का मामला। राज्य में चुनावी शंखनाद प्रचार के लिए यूपी के सीएम योगी की भारी डिमांड। प्रेमचंद यादव की पत्नी ने जमीन मापी का विरोध किया, कहा हमारे साथ हो रहा अन्याय। पश्चिमी यूपी में पैड बनाने की कोशिश में कांग्रेस, इमरान मसूद की वापसी से कितना नफा नुकसान। सांसद संजू सिंह की कस्टडी रिमांड बढ़ी, संजू सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां देवरिया में जो नरसंहार हुआ है उससे पूरा प्रदेश और देवरिया के लोग हैरत में हैं। देवरिया हत्याकांड के बाद से पूरे जिले में दहशत का माहौल है और इस हत्याकांड ने अब सियासी रुख भी ले लिया है। वहीं देवरिया में 6 लोगों की हुई हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गांव पहुंचा। समाजवादी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की। सपा नेता व पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने देवरिया हत्याकांड को लेकर कहा कि घटना की सीबीआई जांच हो। देवरिया के फतेहपुर गांव में तनाव का माहौल है। फतेहपुर गांव में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको एक बार बता देते हैं। रुद्रपुर में इलाके के फतेहपुर गांव में पुरानी रंजिश में जमीनी विवाद में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। देवरिया में जो कत्लेआम हुआ उससे इलाके के लोग अभी तक दहशत में हैं, जहां एक व्यक्ति की हत्या के बदले में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं आपको बता दें कि जमीनी विवाद काफी सालों से चल रहा था, जिसकी पुलिस को पहले से ही इस विवाद की जानकारी भी दी गई। एक पक्ष ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पीट कर हत्या कर दी थी और उसके बाद हिंसा का भयानक दौर चला। दूसरे पक्ष और पहले पक्ष के तमाम लोग आमने सामने आए। दूसरे पक्ष से सत्य प्रकाश दुबे की भी हत्या हो गई। उसके बाद 2 मासूम बच्चे, एक महिला और एक युवक को मौत के हवाले कर दिया गया था। सुना गया है जी क्या कुछ कहना है सर परिवार का? परिवार का कहना है कि मेरा एफआईआर नहीं लिखा गया है। अरे भाई तो नीचे खड़ा क्या कुछ मांग कर रहा है परिवार सर? परिवार मांग कर रहा है कि हमारा एफआईआर दर्ज किया जाए। हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बुलडोजर चढ़ने की बात पर परिवार का क्या कहना है सर? देखिए, नापी जो नियमतः इस समय नापी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फसल खेत में खड़ी है और प्रशासन अगर जबरदस्ती करता है तो इस जिले का समरसता खराब करेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि इंसान में लड़ाने के लिए बुद्धिजीवी से मैं अपील करूँगा कि मत ऐसा काम करिए। घटना हो गई, उसके प्रति दोनों पक्ष के प्रति हम लोगों की सहानुभूति है और हमारी मांग है कि इस घटना का सीबीआई जांच कराई जाए और दूसरा, प्रत्येक मृतक को 1-1 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा दे। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजू सिंह काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। संजय सिंह की कस्टडी रिमांड बढ़ी है। वहीं आपको बता दें कि संजू सिंह की ईडी रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई है। 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर संजू सिंह रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन कस्टडी रिमांड बढ़ाई है। ईडी ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले कोर्ट रूम जाते वक्त मीडिया से उनसे सवाल किया तो संजू सिंह ने कहा कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ करा रहे हैं। ईडी ने संजू सिंह को कोर्ट में पेश किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। वहीं पेशी के पहले संजू सिंह ने कहा था कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए गिरफ्तार कराया गया है। मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं, मोदी जी चुनाव में हारेंगे।
कांग्रेस के पक्ष में उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व बढ़ाने के पीछे की मंशा अपने भावी सहयोगियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि इससे लोकसभा की सीटों के बंटवारे में दबाव बनना आसान होगा। पिछले दिनों विभिन्न दलों से होकर वापस अपने घर पहुंचे पूर्व विधायक इमरान मसूद का कांग्रेस में आना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। देश में इंडिया गठबंधन बनने के बाद उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कौन कितनी सीट पाएगा और कौन कितनी सीट देगा, इसको लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में वह सीट बांटने वाले हैं, यानी कि वह यहां पर बड़े दल के रूप में हैं और वह जितनी सीटें छोड़ेंगे उतने पर ही कांग्रेस और आरएलडी समेत गठबंधन के दल लड़ेंगे। उनका कहना है कि सीटों के मसले में आखिरी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी यूपी में मुस्लिम मतों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पूर्व विधायक इमरान मसूद को आगे कर दिया है। वहीं उसका ये भी मानना है कि मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति बढ़ते रुझान के राष्ट्रीय लोकदल का रुख नरम हुआ है और इसलिए पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पश्चिमी यूपी में सपा का एमवाई वोट बैंक उतना मजबूत नहीं है जितना वह पूर्वांचल में है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। इसी के बाद से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। पक्ष विपक्ष के लोग चुनावी तैयारियों में जोरों शोरों से लग गए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के सभी बीजेपी नेता यहां योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा रैलियों की डिमांड कर रहे हैं। वैसे भी यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते रहे हैं। अन्य राज्यों में भी चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी का नेतृत्व करने के लिए वो जरूर जाते हैं। आपको बता दें कि राज्य के नेताओं द्वारा केंद्रीय नेतृत्व को भी अपनी डिमांड से अवगत कराया गया है। जल्द ही इन सभी चुनावी राज्यों में धुआंधार प्रचार करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होने हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड से सनसनी मच गई है। हथियारबंद बदमाश नौकर समेत 2 लोगों की हत्या कर फरार हो गए। दोहरे हत्याकांड का कारण जमीनी विवाद माना जा रहा है। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि घटना का खुलासा जल्द कर लिया जाएगा। पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। मेरठ निवासी मिंटू खेत पर बने कमरे में नौकर के साथ सो रहा था। रात के अंधेरे में आए अज्ञात बदमाशों ने मिंटू और नौकर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सुबह दूध देने वाला फार्म पर पहुंचा तो खून से सनी लाश को देखकर दूध वाला सन्न रह गया। उसने ग्रामीणों को मौके पर सूचना देकर बुलाया। पुलिस को भी वारदात की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी आज मथुरा और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:25 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक धाम नगला मथुरा पहुंचे कर
दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि का कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी 12:05 तक ग्राम उद्योग केंद्र का भ्रमण करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला जाएंगे। प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह व विराट किसान संगोष्ठी करेंगे। 1:15 बजे तक जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में गोल्फ कार्ट का लोकार्पण करेंगे। वहीं 2:25 पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे गोरखपुर जाएंगे। गीता वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। हनुमान प्रसाद पद्दोदार की जयंती कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। टाउन हॉल स्थित रविंद्र भवन आवास जाएंगे। हॉकी के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के अध्यक्ष थे धीरज सिंह। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। माफिया अतीक अहमद के बाल सुधार गृह में रह रहे दोनों बेटों की रिहाई के बाद हथवा इलाके में जमकर जश्न मनाया गया है। सोमवार की शाम को अतीक के बेटे एहजम और आबान बाल सुधार गृह राजरूपपुर से रिहा हुए थे। हटवा इलाके में पहुंचते ही लंबा काफिला दिखाई पड़ा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस की जीप भी दिखाई दे रही है। अतीक अहमद के दोनों बच्चे जब हटवा पहुंचे तो यहां पर बिल्कुल वैसे ही गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया जैसे माफिया अतीक के लिए निकलता था जब वो कहीं जाता था। इस काफिले में कई लोग घोड़े भी दौड़ाते हुए नजर आए। बच्चों की रिहाई की खुशी में हटवा गांव में जमकर जश्न मनाया गया। सड़कों पर पटाखे फोड़े गए। माफिया अतीक अहमद जिस बिरादरी से आता था उसमें घुड़सवारी शौक होता है। अब ये वीडियो जो वायरल हुआ है, कोई इस पर कमेंट कर रहा है कि शेर इज बैक, तो कोई हिंदी फिल्म के गाने पर रील बना रहा है। वायरल वीडियो पर लिखा हुआ है कि शेरे हिंद वापस आ गया। अतीक अहमद के दोनों बेटों के काफिले में 2 पहिया वाहन भी भारी संख्या में नजर आए हैं। दोनों बच्चों की कस्टडी अतीक की बहन परवीन अहमद को सौंपी गई है। अतीक की बहन ने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट को जब बच्चों को रिहा किया गया तो उन्हें मीडिया की नजरों से दूर रखा गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव न होने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की गला घोंटकर हत्या कर दी है। लोकतंत्र में बीजेपी पर कोई यकीन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में कई सालों से लोकतंत्र की गला घोंट दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के कानून व्यवस्था को लेकर के भी बड़ी बात कही है और कहा कि जम्मू कश्मीर की कानून यहाँ लागू नहीं किया जाता। यहाँ के लोगों में खौफ बनाया गया है, डराया धमकाया गया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग किया जाता है, मैं उसे बता नहीं सकती हूँ। ये सब बीजेपी की रणनीति है। उन्होंने कहा कि इजराइल जब भी फिलिस्तीन पर अटैक करता है तो पूरा देश खामोश रहता है और जब तक फिलिस्तीन को उसकी जमीन वापस नहीं हासिल हो जाती तब तक उसे सुकून चैन नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने के लिए शासन द्वारा बनाए गए उपकेंद्र पर शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। इससे पहले हम आपको पूरे मामले से अवगत करा दें। आपको बता दें कि शराबी के हाई वोल्टेज ड्रामे का ये जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो मोट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जौरा का है, जहां एएनएम सेंटर पर शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। शराब के नशे में धुत शराबी करीब 1 हफ्ते से एएनएम सेंटर पर हंगामा काट रहा था, लेकिन आज तो शराबी ने हद ही पार कर दी। शराब के नशे में धुत शराबी एएनएम सेंटर पहुंचा और आयुष्मान कार्ड बनवाने की जिद करने लगा, जबकि उसका लिस्ट में नाम ही नहीं, जिसका वहां पर तैनात सीएचओ ने काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना। शराब के नशे में धुत शराबी ने जमकर हंगामा काटा और एएनएम सेंटर के बाहर लेटकर अपनी कर्तव्य कला का लोट कर खूब प्रदर्शन किया है। परेशान सीएचओ ने उक्त मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही शराबी ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। फिलहाल परेशान सीएचओ ने लिखित शिकायती पत्र मोट कोतवाली पुलिस को देकर न्याय की गुहार लगाई।
क्या नाम है आपका और कहाँ पर रखते हैं नाम? अलका पांडे नाम है मेरा। मैं CHO SWC जौरा। अच्छा, क्या मामला हो गया आज? सेंटर पे आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे थे, जिसमें एक आदमी जो है वो ड्रिंक करके आए थे। उनका लिस्ट में नाम नहीं था, उनका कार्ड नहीं बनना था। फिर भी वो 3-4 दिनों से ड्रिंक करके हर ऑल्टरनेट डेज पे आ रहे थे और वो उन्होंने फिर हंगामा किया। क्या बोल रहे? कोई आप सब तो भाषा बोला, क्या बोले? हाँ, बहुत सी गाली गलौज कर रहे थे। क्या कह रहे थे? अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, वो गाली गलौज कर रहे थे। आपने फिर जो- वहाँ से वो सेंटर से जाने के लिए तैयार भी नहीं थे, वहीं सामने सेंटर के लेट के फिर वो ड्रामा हंगामा कर रहे थे। जी सर। फिर आपने इसकी शिकायत की? जी सर, मैंने पुलिस बुलाई थी। फिर क्या हुआ? पुलिस वाले आए तो उन्होंने मतलब पानी वगैरह डाला, थोड़ा नॉर्मल किया, फिर कुछ नहीं, उन्होंने समझा के उनको जाने के लिए कह दिया। तो क्या चल रहा है वहाँ पर? क्या हो रहा है अभी सेंटर में इस समय? सेंटर में इस समय आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और जो भी सेंटर में फैसिलिटीज़ हैं वो सब दी जा रही हैं और सेंटर में OPD वगैरह सब कुछ देखी जा रही हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ पर क्या खतरा महसूस नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको? ऐसे फ्यूचर में भी वो कर सकते हैं, जब वो हर ऑल्टरनेट डेज पे आके ऐसे हंगामा मचा रहे हैं। तो मैं सेंटर पे आज अकेले थी, तो वो फ्यूचर में भी ये केसेस हो सकते हैं। क्या चाहती है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन किनारे 16 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल सूचना लाइनमैन ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। मृतक छात्र के पिता ने छात्रा की हत्या करके शव फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला थाना व कस्बा चिरगांव के खादी भंडार वाली गली में रहने वाले नवल किशोर की 16 वर्षीय पुत्र पल्लवी उर्फ पलक गुप्ता कल शाम 5 बजे घर से कोचिंग के लिए निकली थी, जो लौटकर घर वापस नहीं पहुंची, जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई और पुलिस जांच में जुट गई। 10 अक्टूबर को सुबह पल्लवी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक छात्रा के पिता का आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाली उसकी सहेली हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। SP ग्रामीण गोपीनाथ सोनी के मुताबिक रेलवे ट्रैक के किनारे बीते दिन से लापता 16 वर्षीय किशोरी का शव मिला है। पलक गुप्ता के रूप में उसकी पहचान हुई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये चिरगांव थाना क्षेत्र में क्या है पूरा मामला? ये थाना चिरगांव में एक छात्रा ने आज ट्रेन की पटरी के पास सूचना मिली कि कट गई है, तो इस संदर्भ में पुलिस मौके पर पहुंची है। वहां पर उसके शव का पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करा रही है, पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही साथ जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये चिरगांव थाना क्षेत्र में क्या है पूरा मामला? ये थाना खबर अयोध्या से है, जहां श्रीराम अस्पताल में हड्डी के सभी प्रकार के मरीजों का उचित इलाज होगा। श्रीराम चिकित्सालय में हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अविनाश द्विवेदी की ज्वाइनिंग हुई है, जो कि राम अस्पताल में कमरा नंबर 14 में बैठेंगे। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हड्डी के सभी प्रकार की मर्ज का इलाज करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर अविनाश द्विवेदी की दिल्ली से अयोध्या में ज्वाइनिंग हुई है। अयोध्या में हड्डी के मरीजों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं सर, और आप यहाँ श्री राम अस्पताल में आज आपकी जो है ज्वाइनिंग है, तो सर किस किस विषय में? 8 से 9 तक हमारी OPD रहेगा। 8 से 9 बजे यहाँ उपलब्ध रहेंगे। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक, सोमवार से लेकर ज्वाइन किए हैं। चिकित्सा अधिकारी अयोध्या ने श्री राम चिकित्सालय में पोस्ट किया है, तो उसी उपलक्ष्य में लोगों से परिचय करा रहे थे। सर ये डॉक्टर साहब मतलब किन किन मरीजों को ज़्यादातर विशेष करके देखेंगे? कि हड्डी से संबंधित रोगों के डॉक्टर हैं, तो हड्डी से संबंधित रोगों के। खबर उन्नाव से है, जहां चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है। जिला जज के अध्यक्षता में संपन्न हुआ है पूरा कार्यक्रम। 2 से 8 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। कई विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। SP उन्नाव ने सभी छात्रों को बधाई दी। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव व अपर जिला जज मनीष निगम सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। उन्नाव के अटल बिहारी कॉलेज में संपन्न हुआ है पूरा कार्यक्रम।
खबर हरदोई से है, जहां जिला विभाग की ओर से भारत एवं प्रदेश सरकार का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तथा सबका प्रयास अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों, उद्योग स्थापना, रोजगार परक योजनाओं के साथ पात्र गरीबों को दी जाने वाली लाभप्रद योजनाओं पर 10 से 12 अक्टूबर 2023 तक 3 दिवसीय लगाई गई भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद जय प्रकाश रावत ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुखसागर मिश्र तथा जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर करने के बाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर सांसद ने प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदर्शनी के जनपद वासियों के अलावा विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले लोग भी देखें और योजनाओं का लाभ उठाएं। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहीद उद्यान में प्रदर्शनी के आयोजन से अधिक लोग सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार से कहा कि प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों को योजनाओं की जानकारी देने हेतु एक व्यक्ति प्रदर्शनी प्रारंभ होने से शाम समाप्ति तक लगाए। इसके उपरांत भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह बब्बन ने भी आकाश सिंह, अमित वर्मा, प्रदीप पाठक तथा जितेंद्र सिंह के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारत एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त होने से आम जनमानस लाभान्वित होगा। सूचना विभाग द्वारा ये हरदोई में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हमारे केंद्र सरकार की और हमारे प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं विकास के लिए, हमारे हर क्षेत्र में जिस तरह से विकास हो रहा है उसका पूरा चित्रण यहाँ पर चित्रों द्वारा किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 2014 के बाद से जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला है, लगातार देश प्रगति के पथ पर है और इन 9 वर्षों में पूरी दुनिया में भारतवर्ष ने कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस प्रदर्शनी में मैं समझता हूँ 2014 से लेकर के अब तक जो हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियाँ रही हैं उनको बड़े ही ढंग से दिखाया। सर, ये लगभग इस प्रदर्शनी में कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है, दर्शाया गया है? ज़्यादातर जो प्रमुख योजना, वैसे तो सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं हमारे, जो कि पूरे जन तक पहुंच रही हैं। और ये भी मुझे कहने में खुशी महसूस हो रही कि पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे प्रशासन के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो। आज हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। तकनीक का बंधन, कभी धन का बंधन, इन बंधनों से किसान चाहते हुए भी अपनी योजनाओं को खेती में क्रियान्वित नहीं कर पाता है। सरकार ने अपने बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से तमाम ऋण की योजनाएं किसानों के लिए बनाई, लागू की, जिससे किसान लगातार लाभान्वित होते रहे हैं। ये जो आज हम MOU साइन कर रहे हैं, इसमें विशेष बात क्या? झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौपुल के पास बाइक सवार जीजा साले में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में जीजा की मौके पर मौत हो गई, जबकि साले की हालत नाजुक है। दरअसल आपको बता दें कि बाइक सवार गोविंद दास पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम मेलोनी एवं नंदकिशोर पुत्र जमुना रैकवार निवासी ग्राम टोरिया खजुराहो की ओर से आ रहे थे। जब वे नौपुल के पास पहुंचे तभी कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां गोविंद दास के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई और नंदकिशोर की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया।
सर एक एक्सीडेंट आया है, कितने लोग थे और क्या हो गया उन्हें, कहाँ हुआ है एक्सीडेंट, क्या नाम? जी, मैं डॉक्टर आरती सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर CSC मऊलानीपुर जर्सी। एक एक्सीडेंटल केस आए हैं गोविंद दास पुत्र भगवान दास के करीब 3 से में मैलोनी के रहने वाले थे, क्योंकि बहुत ही गंभीर अवस्था में आए थे। प्राइवेट ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो गई है। और नंद किशोर पुत्र सनौ श्री यमुना रेखवाल, ये तौरिया थाना पलेरा के रहने वाले थे, जो आपस में जीजा साले थे। इनको तौरिया से मैलोनी जा रहे थे, तो इनको पीछे से कोई बोलेरो कार से टक्कर मार दी। तो सर उसको कहाँ रेफर किया गया? एक मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया, प्राइवेट ट्रीटमेंट। क्या नाम? पवन रेखवाल। कहाँ के निवासी हो? तोरिया के। अच्छा। तोरिया कंचनपुरा। तोरिया कंचनपुरा। अच्छा, क्या घटना घटी है? अरे बोलेरो वाले ने मार दिया मेरे भाई को और जीजा को। अच्छा, कहाँ पे मार दिया बोलेरो वाले? नौपुल के पास में। नौपुल के पास। कहाँ से आ रहे थे? ये तोरिया से आ रहे थे मैलोनी के पास। अच्छा, मैलोनी जा रहे थे। हाँ। अच्छा, तो कैसे आ रहे थे जो लोग? बाइक से आ रहे थे, बोलेरो वाले ने मार दिया। बोलेरो वाले ने मार दिया। बोलेरो कहाँ गई? बोलेरो निकल गई है। फरार हो गई? मैं हाँ, फरार। अच्छा, तो आप मतलब कितने लोग थे? 2 लोग थे, हमारे जीजा थे और हमारा भाई था। अच्छा, भाई को क्या हुआ? भाई को भी गंभीर बता रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं झांसी के लिए। झांसी रेफर। और जीजा का क्या हो गया? जीजा जी रुकेंगे कुछ पलों के लिए, फिलहाल देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।